जय भीम नमो बुद्धाय। परसों हमारे प्रधानमंत्री टेलीविज़न पर अवतरित हुए और उन्होंने 20 लाख करोड़ की सहायता की घोषणा की उद्यमियों के लिए, एमएसएमई के लिए और कारोबारियों के लिए, जिसमें अधिकतर, जैसे मैंने कहा कि लिपापोती ही की गई थी। मात्र 8 लाख करोड़ के करीब की राशि प्रधानमंत्री ने दी है। कोरोना के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारी जो अर्थव्यवस्था खाई में गिर गई, उसको रिवाइव करने के लिए इसमें से 3 लाख करोड़ कल सीतारमण ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस को बताया कि उसमें से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जो उन्हें बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलेगा। अब इससे 45 लाख एमएसएमई यूनिटों को लाभ होगा। 45 लाख एमएसएमई यूनिटों को 3 लाख करोड़ ऐसे वक्त में दिया गया है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, पूरी तरह बंद है। तो किसके हिस्से में क्या आएगा? जो उद्योगों को चलाने वाले जो हाथ हैं, वो महानगरों से, नगरों से, शहरों से, कस्बों से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त ये ख्याल बिल्कुल नहीं किया था कि हमारे देश में कितने हैंड टू माउथ लेबर हैं, कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने रोज़ाना काम करके खाने वाले मजदूर हैं। मेरे ख्याल है कि अफ्रीकन देशों के अलावा और किसी भी विकासशील देश में ऐसी स्थिति नहीं है, विकसित देशों में तो है ही नहीं। जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, वो चीन की आबादी और हमारी आबादी लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ मजदूरों की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई जैसे हमारे देश में हुई है। अब जो ये मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो मजदूरों के बिना फैक्ट्रियाँ चल जाएंगी, मजदूरों के बिना उद्योग धंधे चल जाएंगे, मजदूरों के बिना व्यवसाय चल जाएंगे। ये कैसे होगा? हमारे देश में कुल मौतें जो कोरोना वायरस से हुई वो लगभग 2400 हैं। उसमें से 400 से ज़्यादा मौतें कोरोना के अलावा 400 से ज़्यादा मौतें मजदूरों की सड़कों पर हुई हैं, रेल पटरियों पर हुई हैं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, यहाँ तक कि श्रीमती सीतारमण ने भी कोई घोषणा नहीं की। क्या वो इंसान नहीं थे जो मर गए? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे जो मर गए? क्या जो लोग मर गए उन्होंने मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था? अगर उन्होंने नहीं दिया था तो ये जीत कैसे हासिल हुई कि 303 मेंबर आ गए पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के? क्या ये ईवीएम की मेहरबानी थी? क्या ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका सहयोग था? अगर मोदी समझते हैं
कि हमारे देश के मजदूर कीड़े मकोड़े हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारे प्रधानमंत्री की। देखिए, अहंकार बहुत बुरा होता है। अहंकार से बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास में गर्त में पहुंच गए थे, ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन उनको पता तब होगा जब वो पढ़े लिखे होंगे, तो जो वो है नहीं। उन्होंने सिर्फ आरएसएस के अधिवेशनों में, सभाओं में दरियां बिछाई हैं, झाड़ू दी है। और आरएसएस के जो बहुत ही तेज तर्रार संचालक, सरसंचालक और दूसरे जो उनके लीडर्स हैं, वो लोग वाक्पटुता में बहुत तेज, वो अपने मकसद को छुपा करके दूसरों के कंधे पर बंदूक रखने में बहुत होशियार। और वही सब चीज़ें हमारे मोदी जी ने सीखी हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री और उससे पहले जो वो मुख्यमंत्री हुए थे, उससे पहले वो सिर्फ झाड़ू मंत्री थे आरएसएस के। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनकी पोबारा हुई, वो उनके मन की दबी सारी आशाएं अभिलाषाएं घुमट पड़ी और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से जो है उसका लाभ उठाया, उसका मज़ा लिया मुख्यमंत्री रहते हुए। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं जब देश संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हूँ तो मैं जो चाहे करूँ। उन्होंने एक दिन में 3-3 जोड़ी कपड़े बदले। अभी भी वो ऐसा ही करते हैं। यहाँ तक कि जब वो 4 बार कोरोना के समय के रहते टीवी पर अवतरित हुए तो उनका जो मुंह का फटका है वो भी हर बार बदला हुआ था। एक ये प्रधानमंत्री हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके पास मात्र 2 जोड़ी धोती कुर्ता हुआ करते थे, मात्र 2 जोड़ी। वो भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान को सन 1965 के युद्ध में धूल चटाई। सन 1965 के युद्ध में धूल चटाई, जिसकी वजह से वो उनको रूस ने और जनरल अयूब को आपसी समझौते के लिए बुलाया था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है अब तक? 56 इंच का सीना है, लेकिन हमारे जवान रोज बॉर्डर पर मर रहे हैं। क्या किया है इसने सिर्फ एक काम किया है कि हमारे ही देश के एक राज्य के टुकड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको 3 टुकड़ों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। इसके अलावा उसके पास बहादुरी का कोई भी कारनामा नहीं है, अगर इसे बहादुरी कह सकते हैं तो मेरे भाइयों, ये जो छली कपटी प्रधानमंत्री है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बौरा गया है, ये अहंकारी हो गया है, ये देश के मज़दूरों का उसको ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो देश के मज़दूरों को कीड़े मकोड़े समझता है। जो देश के अर्धसैनिक बलों के 42 जवानों को मारकर 2019 में चुनाव जीत सकता है, वो उसके नज़र में देशवासियों की क्या कद्र है, देशवासियों की उसके मन में क्या औकात है, इसे समझ जाइए और समझ जाइए, समझ जाइए, समझ जाइए, वरना तो आपको और भी मज़े मिलेंगे।
अभी तो लगभग 4 साल के लगभग बाकी है, तो और मज़े चखने के लिए आप तैयार रहें। उसको देश के नागरिकों के वोट नहीं चाहिए, उसे तो ईवीएम चाहिए, और ईवीएम के बल पर वो चुनाव जीत लेगा। तो अब ये नागरिकों का कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य है, देशवासियों का कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रधानमंत्री से मुकाबले के लिए अपनी कमर कस ले। अगर ऐसा देश के लोग करते हैं तो उनके लिए भविष्य स्वर्णिम है, और अगर नहीं करते हैं तो अंधकारमय भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए कि अब आगे और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आ रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।